ये आदमी एक बेईमान डॉक्टर है। उसके पास जरा सी भी नॉलेज नहीं है। उसने एक स्केल पेल से मरीज के शरीर में बहुत ही सटीक कट लगाया, लेकिन सबको इस बात से हैरानी हुई कि उसके कट से मरीज के शरीर से एक भी बूंद खून बाहर नहीं निकली। आसपास खड़े मेडिकल स्टाफ ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गए, लेकिन उन्हें सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पिछले 5 सालों से यह पानी सप्लाई करने वाला आदमी एक कैदी था। उसे एक टॉप सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी में जबरदस्ती सर्जरी करने के लिए मजबूर किया गया था और उसकी सर्जरी की सफलता दर 100% थी। अब वही आदमी इस मरीज का ऑपरेशन कर रहा था। तभी अचानक अस्पताल के असली डॉक्टर वहां पर गए। इस वक्त उस डॉक्टर को उस आदमी पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। वह यकीन ही नहीं कर पाया कि एक मामूली डिलीवरी बॉय इतनी बड़ी सर्जरी कर सकता है। लेकिन वहां मौजूद बाकी सर्जन भी इस काम के लायक नहीं होते। मजबूरी में गुस्से से भरी डॉक्टर पीछे हट जाती है। फिर वह सिक्योरिटी गार्ड्स की एक टीम इकट्ठा करती है। उसका प्लान होता है कि जैसे ही सर्जरी खत्म होगी वह उस आदमी को तुरंत गिरफ्तार करवा देगी। कुछ ही देर में सर्जरी सफल हो जाती है और लड़की के पिता की जान बच जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में वापस झांकती है, लेकिन जिस डिलीवरी मैन ने सर्जरी की थी वह वहां से पहले ही गायब हो चुका होता है। जैसे ही वह आदमी वहां से निकलने वाला होता है तभी वह महिला डॉक्टर उसे पकड़ लेती है और उसका रास्ता रोक देती है। अचानक वह उसे जोर से एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन उस आदमी के पास उसे कुछ समझाने का कोई मूड नहीं होता। वह कहता है कि उसकी पहचान मायने नहीं रखती, जब तक मरीज बच गया बस वही सबसे जरूरी है। तभी अचानक एक कॉल आती है कि मरीज को ऑपरेशन के बाद दिक्कतें हो रही हैं। उसका ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा होता है। पास खड़ा डॉक्टर घबराने लगता है, लेकिन वह आदमी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे यह पहले से ही पता था। वह मरीज की हालत को बिल्कुल सटीक तरीके से समझा देता है। तभी एक चीफ सर्जन वहां पहुंचता है जो अभी अभी दूसरी सर्जरी खत्म करके आया होता है। वह जो इमरजेंसी उपाय बताता है वह बिल्कुल वही होते हैं जो उस आदमी ने अभी बताए थे। यह देखकर महिला डॉक्टर पूरी तरह हैरान रह जाती है। इसके बावजूद वह उसे जाने देने के मूड में नहीं होती, लेकिन तभी चीफ सर्जन बीच में आ जाता है। वह कहता है कि अगर किसी के पास मेडिकल लाइसेंस भी हो तब भी वह किसी ऐसे अस्पताल में सर्जरी नहीं कर सकता जहां वह रजिस्टर्ड नहीं है। वह आदमी बस वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता है। वह फिर से अपने पानी सप्लाई वाले काम पर लौट जाता है, लेकिन तभी अचानक डॉक्टरों का एक और समूह उसे घेरने की कोशिश करता है। कब्रिस्तान में एक आदमी ने एक इच्छा मांगी कि वह अपनी मर चुकी मां से फिर मिल सके। अचानक एक अजीब सा चमत्कार हुआ और आदमी बेहोश होकर गिर गया। जब होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ बिल्कुल बच्चे जैसे हो गए। अब वह तेजी से चल सकता था। साइकिल चलाना भी बहुत आसान लग रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सड़क पर चल रही गाड़ियां बहुत पुरानी मॉडल की हैं, जो आज के समय में बनती ही नहीं। जब वह शीशे के सामने से गुजरा तो उसे सच्चाई समझ आई। आदमी अब एक 15 साल का लड़का बन चुका था। उसे सबसे पहले अपनी माँ याद आई। डरते डरते वह घर पहुंचा। दरवाजे पर एक जाना पहचाना लेकिन अजनबी सा आदमी मिला। यादें लौट आई। वह उसका पिता था। घर के अंदर रसोई में उसे अपनी माँ, जिसे उसने 40 साल से नहीं देखा था। वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। माँ ने उसे थका हुआ समझकर आराम करने को कहा। कमरे में दीवारों पर पुराने फिल्म पोस्टर, खिलौने और गाने देख आदमी की बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। उसे लगा शायद ये सपना, लेकिन रात के खाने तक सब कुछ वैसा ही था। अगले दिन भी वह लड़के के रूप में ही रहा। हालांकि शरीर 15 साल का था, लेकिन दिमाग 50 साल का। स्कूल जाकर उसने अपने पुराने दोस्त और एक लड़की को देखा जिसे वह कभी पसंद करता था, लेकिन उसका ध्यान किसी से प्यार में नहीं था। वह बस सच जानना चाहता था। उसे पता चला कि इस साल उसके पिता अचानक परिवार छोड़कर चले जाने वाले हैं। अब वह पिता पर नजर रखने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पिता और माँ के रिश्ते ठीक नहीं है। एक दिन उसे पता चला कि पिता का अतीत माँ और एक पुराने दोस्त से जुड़ा है जो युद्ध में मर गया था। आदमी समझ गया कि पिता क्यों दुखी रहते। आखिरकार वह दिन आया जब पिता सच में जाने वाले। आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश, लेकिन पिता ने कहा कि अब वह अपनी जिंदगी अपने लिए जीना चाहते हैं। आदमी पिता को रोक नहीं सका। वो अपनी दादी के घर चला गया। दोपहर हो चुकी थी, इसलिए दादी ने थॉमस को वहीं दोपहर का खाना खाने के लिए रोक लिया। खाना खाते खाते दोनों पिता के बचपन का फोटो एल्बम देखने लगे। तभी एक खास तस्वीर सामने आई जिसमें माँ, पिता और एक अनजान आदमी था। तभी थॉमस को एक सच्चाई पता चली। वह अनजान आदमी पिता का